और सबरी कई युगों से रास्ता देख रही थी और क्या कह रही थी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की डोरिया। तो जब राम का नाम, अच्छा क्यों रट रही थी, क्यों रट रही थी, इसको पुण्य बता दिया था राम का नाम, राम तो भी वन में आए ही है। तो क्या हुआ कि जो ये सबरी देवी है ना, जब ये 12-13 साल की थी तो ये भील जाति की थी, भील जाति से थी। तो ये 12-13 साल की थी। तो एक रोज क्या हुआ कि इनकी माता जी इनका बड़ा श्रृंगार कर रही थी, बहुत इनके बाल गूंथ रही थी, इनको श्रृंगार कर रही थी, नए कपड़े लेकर के आए थे। तो मुझसे पूछा, इन्होंने माता चोटी कर रही थी, इस समय पूछा कि माता हमारे कबीले के लोग इतने सारे जीव जंतुओं को क्यों लेकर आ रहे हैं, क्या कारण है। तो माता कहती है कि बेटा तेरा ब्याह होना है, तेरा ब्याह होना है, इसलिए जीव जंतुओं को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, इनका सबका भोजन में पकाया जाएगा। अब सबरी जी ने मन में विचार करा, बाल्यावस्था थी, कहीं साधु संतों के दर्शन प्राप्त करे थे, मन में विचार आया कि मेरे कारण इतने सारे निरीह जीव मारे जाएंगे, पशु पक्षी जीव जंतु। तो माता से मना करा, लेकिन माता नहीं मानी। रात्रि के समय उठी और उठ करके जंगल में निकल गई। अब जंगल में निकली, चूंकि भीड़ थी तो कंदमूल पर खाने की आदत थी, एक कंदमूल पर खाती हुई जंगल में दूर चली गई। उस स्थान पर पहुंची जहां पे हनुमान जी के बाल गुरु मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि के आश्रम के पास में पहुंची तो वहां पर इनको सब लोग भगा देते, एक तो कन्या और ऊपर से अकेली, तो सब भगा देते। जैसे साधु संत बोलते जाए यहां से चली जाए। तो इन्होंने मन में विचार करा कि मेरे को तो संतों की सेवा करना है, और संतों की सेवा करना है। तो क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि संत लोग जब जाते हैं तो कई बार उनके पांव में कांटे चुभ जाते हैं, रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए जाते हैं और नल जल लेकर के जब आते हैं तो वो जल से भगवान का पूजन करते हैं, भोजन पकाते हैं। तो ये वो मार्ग को साफ करने लगी। मतंग ऋषि जब जाते तो ये फूल वगैरह भी डाल देती। तो एक बार मतंग ऋषि ने चुपचाप से इनको देख लिया सब सेवा करते हुए, तो उनको अपने आश्रम पे ले आया, अपनी पुत्री बना लिया और उनसे कहा कि बेटा तुम रहा करो। तो कई साधु संतों ने मतंग ऋषि से कहा कि गुरुजी इसको जाने दो, ये हमारे आश्रम में, हम जंगल में रहते हैं, ये बिल्ली यहाँ पर रहती है, लेकिन गुरु ने नहीं माना। अब गुरु जब चले गए अपने देह को त्याग करके, तो जाते जाते इनसे बोल गए कि बेटा ये आश्रम छोड़कर मत जाना तूने, क्योंकि इस आश्रम में एक दिन राम जी आएंगे, और राम जी आएंगे तो वो समय तेरे जीवन के भजन का सफल होने का समय रहेगा। अब रास्ता देख रहे युगों हो गए, लेकिन कहते हैं ना अगर गुरु की बात पे विश्वास है तो फिर गुरु की बात निष्फल नहीं जाती। विचार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। गुरु के वचन प्रीत नहीं जेही, सपने हो सुख सिद्धि नहीं देही। जिसको गुरु जी के वाणी पे विश्वास नहीं है उसको सपने में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो उसको विश्वास था। अब विश्वास होने के कारण क्या हुआ कि जब विश्वास को गुरु जी की आज्ञा के साथ बल मिला तो युग बीत गए। अब साधु संतों ने उनको कुछ प्रकार से जैसे उलाहना देते हैं ना, या बुराइयां करते हैं, तो उस प्रकार से उनको अपने से दूर करना चाहा। तो वो उस आश्रम में रहने लगी जहां पे गुरु जी रहते थे। बाकी के साधु संत होगा, लेकिन उनके तप का ये प्रभाव था कि जिस सरोवर पर उनको नहीं जाने दिया गया संतों के द्वारा, वो सरोवर में कीड़े पड़ गए, सरोवर में कीड़े पड़ गए। तो सबरी युगों से रास्ता देखती है, क्या करती है, फूल लेकर के आती है, फल लेकर के आती है, और विचार करती है कि भगवान आज आएंगे, और शायद सब लोगों को संदेश देती है कि आपके जीवन में वो पल न जाने कब आ जाए कि आपको भगवान मिल जाए। आप हर दिन
जब सुबह उठते हैं तो उठने के साथ भगवान को नमन करें कि प्रभु आज का जीवन मिला है, अच्छे से जीऊंगा। और शाम को सोते समय थोड़ा सा इतना विचार कर ले कि आज की जिंदगी में मैंने किस किस को परेशान कर दिया, जिन जिन को परेशान करा है, अगर उनके भले के लिए करा है तो भगवान से कहें कि भगवान आज मैंने इन लोगों को डांटा है लेकिन इनके भले के लिए डांटा है। और अगर अपने स्वार्थ के लिए किसी को कुछ कह दिया तो भगवान से क्षमा मांग ले, स्वयं से क्षमा मांग ले, प्रकृति से क्षमा मांग ले और सो जाए। लेकिन जब भी उठे तो यही सोच के उठे कि आज का दिन जीवन मिला है। हमारे गुरु बारंबार कहा करते हैं कि जो मृत्यु है ना ये बड़ी नींद है, और नींद जो है ना वो छोटी मृत्यु है। अर्थात आप जब भी सोते हो तो मृत्यु जैसे ही तो हो जाते हो। तो जब भी आप निद्रा की गोद में जाओ तो यही सोच करके जाओ कि आज का दिन का जीवन मिला था, इस दिन के जीवन व्यापार को हमने कर लिया, अब निद्रा में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो इस निद्रा में प्रवेश करने के पहले हम आज के इस जीवन व्यापार के हानि लाभ का लेखा जोखा करके सोए, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। तो हम अगर मान लो कोई किसी का दिल दिखा दिया, किसी को बुरा बोल दिया, तो कम से कम क्षमा करके सो जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पानी के बुलबुले जैसा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को मानो खिली न खिली, कलिकाल उठा लिए फिरता। ये काल जो है ना ये मारने के लिए कुल्हाड़ी लेकर के घूमा करता है, पसा लेकर के घूमता है। कलिकाल उठार लिए फिरता, तन नंबर में वार झिली ना झिली, और भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। क्या पता अंत समय में स्थिति ऐसी हो जाए कि जीभ भी ना हिले। कैसी हो जाए? एक सेठ जी थे, जिंदगी भर कंजूसी करी, खूब सारा माल कमाया, 3-4 दुकान करी, 4-5 बच्चे थे लड़के, और क्या हुआ? सेठ जी को बीमार हुए तो आखिरी में जीभ भी नहीं हिल रही, बोलते नहीं बन रहा, लेकिन प्राण भी नहीं निकल रहे। एक रोज क्या हुआ कि सेठ जी आंगन में थे लेटे हुए, जवान चलती नहीं, लेकिन खूब ऐसा सा हिले। तो सेठ जी को देख करके बच्चों को लगा कि बाबूजी अब जाने वाले हैं। तो बोले, छोटा वाला बोलता नहीं कुछ बोल रहे हैं भाई, कहीं माल वाल रखा बाबूजी ने, कुछ बोल रहे हैं। तो दूसरा वाला बोलता मुझे भी ऐसी लग रहा। अब सेठ जी छाती पे हाथ रखो, ऐसा सब करे, उधर कहीं रखा है बाबूजी ने माल। बोले काम करो। तो मंझला वाला आया, मंझले वाले ने बोला मैं डॉक्टर को जानता हूँ, डॉक्टर से मैंने बात करी है, अगर वो इंजेक्शन बाबूजी को लग गया तो बोले बाबूजी घंटा भर बात कर लेंगे। तो बोले कितने का आ रहा? बोले 7,000 का आ रहा। बोले हाँ लगवा देते, कुछ बता जाए भाई, कहीं माल वाल छुपा के रखा होगा। सेठ जी बड़े अच्छे से लड़कों ने लगवाया इंजेक्शन सेठ जी। अब जैसे सेठ जी की वाचा खुली तो सेठ जी बोलते हैं, अब तुम सबके सब यहाँ मेरे दुकान पर कौन है? और बोले देखो तो सही बकरी कब से झाड़ू खा रही है। अब जाके पता चला कि सेठ जी ने वो बकरी को देख लिया तो झाड़ू खाते हुए, तो उसके लिए जान कलप रही थी। और मृत्यु के समय भी वाचा में वो निकल रहा है कि बकरी झाड़ू खा रही है और तुम सब यहाँ पे हो, दुकान पे कौन है? तो ऐसे भाव से भावित होने से बेहतर है कि भगवान के भाव में रहो। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुख आवत नहीं। जन्मों तक की साधना भी रहे तो भी राम नाम अंत में मुख में अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जो जिंदगी भर आप जिस चिंता में रहे हो, जिस बात में रहे हो, जिस फिक्र में रहे हो, आखिरी में भी वही आएगी। अगर शरीर के भाव में रहे हो तो आखिरी में भी यही होगा, और पंखा चला और पानी लाओ, यही चलेगा आखिरी में। और ऐसी स्थिति जब रहेगी तो फिर भगवान का नाम कहां मुख में आ पाएगा? जब घबराहट रहेगी, सांस चले ना, प्राणा, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। अब सबरी जी ने भगवान को नैवेद्य लगाया, राम जी आ गए तो सबरी ने अपने नेत्रों से भगवान के चरण धोने का कार्य कर दिया। और जब भगवान आए
तो बड़े प्रेम से चुन चुन करके वो बदरी फल लाई थी, बेर का फल लाई थी भगवान को। जब उसने नैवेद्य में रखा तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। देखने में तो यही आया है कि भगवान सच्ची में भाव का भूखा है, और भगवान ही नहीं, भगवान का युवराज इंसान भी भाव का ही भूखा है। आप किसी से भाव से मिलो, प्रेम से मिलो। अगर भाव से और प्रेम से आप मिले होना तो वो व्यक्ति आपको याद रखेगा, और अगर आप अहंकार से मिले हो तो आदमी आपको भूल जाएगा और अहंकार को याद रखेगा कि ऐसा मिलता है। अगर किसी बड़े घर में आप गए, वो बहुत बड़े पद पे है, आप वहां पर गए और उसने आपको कहा अच्छा अच्छा आप आए हैं, ठीक है बैठिए, नौकर को इशारा करा चाय ला, पानी ला, काफी ला, और उसके बाद में वो तैयार होकर आया, ठीक है वो क्या काम था, एक रूम में बैठिए नाश्ता करके जाइएगा, वो चला गया, आपसे बात भी नहीं करी। और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास आप गए, उसने प्रेम से आपको बैठाया, नाश्ता नहीं है पानी ला के दिया, 2 मिनट बैठ करके बात कर ली, सुख दुख के हालचाल ले लिए, हाँ भैया जो भी बनेगा मैं कर दूंगा, या मेरे से नहीं बन पाएगा भैया लेकिन तुम बोलो मैं चल दूं साथ में, ऐसी बात कर ली, तो व्यक्ति वो याद रहेगा जिसने आपसे प्रेम से बात करी। तो भाव सबको अच्छे लगते हैं, और लोग आज के समय में एक भाव में टिकते नहीं है। एक व्यक्ति था, उसको है ना उसकी पत्नी हमेशा कहती थी तुम बड़े भोले हो, तुम्हारे को कुछ भी खरीदते नहीं आता, बाजार जा रहे हो, बरसात चालू हो गई है, सावन का महीना चल रहा है, तो छाता लेने जाओ तो भाव ताव करके लाना। अब आज उसने भी कहा चलो ठीक है, अब भाव ताव की बात है तो भाव ताव ही करूंगा। अब वो चला, पत्नी ने कहा अच्छे से भाव करना, अगर वो 50 का छाता बोले तो 25 का ही बोलना। अब भाई जब गुरुजी सिखला के भेजे तो फिर क्या कहना है, गया छाता लेने के लिए। अब छाता लेने के लिए गया तो उसने कहा भैया 40 रुपए का छाता है, बोले 40-40 का नहीं है 20 का है। बोले भैया 3 रोज से बोनी नहीं हुई है, तुम 20 में थोड़ी आएगा, 30 में आएगा, तुम 30 में ले लो। तो बोले 30 में नहीं, बोले देखो आखिरी आपको बता रहा 30 में ले लो। बोले 30 में नहीं, अब तो 15 में लूंगा, 15 में लूंगा। अरे यार भैया क्या कर रहे हो, चलो लाओ 20 दे। बोले 20 नहीं अब 10। बोले अब 10 में। अब जब 10 में उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा चले यार बोनी तो हो, 3 रोज से नहीं हुई है। उन्होंने कहा चल ठीक है 10 रुपए दे। नहीं बोले अब तो 5 ही रुपए। बोले तुम जा रहे हो क्यों, यहीं पे रुकोगे? अब वो जब से बोले फ्री में ले जाओ, तो बोले 1 नहीं 2 लूंगा। गुस्से में उसने बोला कि फ्री में ले जाओ, तो बोले 1 नहीं 2 लूंगा। तो अब ऐसे लोग हैं कि एक भाव में नहीं रुक रहे, वो आदमी खाली आता है। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी जब छाता लेने गया और एक भाव में नहीं रहा तो छाता भी नहीं ला पाया। तो अगर हम भगवान के भाव में लगातार रहेंगे तो ही भगवान का नाम हमेशा मुख से निकलेगा। जैसे भगवान का नाम निकलने का सबसे अच्छा तरीका कैसे, आप उठ रहे हो, कमर दुख रही, उठे सीताराम, तो आपका उस समय भी लिया गया नाम काउंटिंग हो रहा है, यानी आपने जमाई में भी अगर ले लिया है, राम नाम ले जो जमी आई तिनके पाप पुण्य समाई। जो अगर जमाई लेते भी राम राम कर दे तो भी उनके पाप पुण्य में बदलने लगते हैं। तो अगर आपको उठते बैठते खड़े होते अगर भगवान का नाम मुख में बस गया है तो फिर हर समय वही निकलेगा। तो कोशिश करें। इसीलिए हमारे बुजुर्ग लोग जो थे ना, वो क्या करते थे, अपने बच्चों का नाम नारायण रख देते थे। आपने भागवत में कथा सुनी होगी नारायण नाम की। फिर बेटी का नाम सीता रख देते थे, लक्ष्मी रख देते थे, दुर्गा रख देते थे, मंगला रख देते थे, गौरी रख देते थे। बेटों का नाम, तो बेटे का नाम राम रख देते थे, बेटे का नाम शंकर रख देते थे, बेटे का नाम गोपाल रख देते थे। आजकल तो मम्मी कैसी हो गई है, बंटी, चिंटू, मम्मी कैसा नाम रखती है, ऐसे नाम रखती है ना मम्मियां। लेकिन एक बात बताओ, क्या ऐसा नाम रखना चाहिए? यहां वहां के नाम जब आप रखोगे तो जिन नामों का अर्थ ही बेकार है, जिनमें शब्द ही गलत जुड़े हुए हैं, जिनका कोई व्याकरण नहीं बन रहा है, तो वो नाम जब होंगे तो बच्चे वो शिक्षा नहीं ले पाएंगे जो उनके नाम से है। और दूसरा, आपको भी नुकसान होगा। कैसा नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि कहीं भगवान का नाम बच्चे के नाम लेके रख लिया जाता है
और दूसरा ये कि कभी भगवान का नाम अगर रखा है बच्चे का तो उस नाम से गाली नहीं बक पाते, उस नाम से गाली भी नहीं बक पाते। कहीं ना कहीं डर लगता है कि भगवान का नाम भी साथ में, तो दो फायदे हो जाते हैं। तो इसलिए नाम कैसे रखना चाहिए, जो भगवत नामों में से हो, मोहन, गोपाल, बेटी का नाम है ना, दुर्गा, मंगला, गौरी, क्षमा, शिवा, धात्री, इस तरह के नाम रखें। तो इन नामों से एक लाभ तो आपको हो जाता है कि कम से कम अगर असमंजस में भी कैसे भगवान का नाम निकल जाता है। अब ये सारी बातें मैंने इसलिए भी बताई कि भक्ति के 8 सोपान में कल की कथा में आपको बता चुका था। प्रथम भक्ति संतन कर संगा बता चुका था कि संतों के साथ होना चाहिए, दूसरी भगवान की कथा प्रसंग में रहो, तीसरी भगवान के गुरुपद पंकज पूजा, तीसरी भक्ति अमान गुरु जी के चरणों की पूजा करना, चौथी भक्ति के बारे में बताया था कि किसी भी प्रकार से भगवान का गुणगान होते रहना चाहिए, पांचवा मंत्र जाप के बारे में बताया था, शमदम के बारे में बताया था कि कुछ नियम शमदम होना चाहिए, 8वीं जथा लाभ संतोषा, ये सारी भक्ति मैंने बताई। अब एक भक्ति रही थी, और एक भक्ति की जो कथा है वो कथा मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं नवमी भक्ति की। नवम भक्ति, नवम सरल सब सन छल हीना। क्या? नवम सरल सब सन छल हीना। भगवान क्या कहते हैं कि नवमी भक्ति जो है सरल हो जाना है। अच्छा, सरल होना बड़ा कठिन है, सरल होना बड़ा कठिन है, क्योंकि आदमी माया के साथ रहते इतना कठिन हो गया है कि माया से ज्यादा कठिन हो गया। अगर कभी गलती से माया को आना पड़े कि मैं इनको समझ लूं तो वो भी नहीं समझ पाए इंसान को, इतना कठिन हो गया है माया। तो नवम सरल सब सन छल हीना, मोर हरस हरस नदी, यानी मेरे भरोसे हो, भगवान कहते हैं कि ना ही उसके हृदय में दीनता हो और ना ही ज्यादा अपने आप के अंदर अहंकार हो। तो कहने लगे कैसे, तो बताते हैं कि एक बार एक घर में, जैसे घरों में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अधिकतर माताओं की तो ये शिकायत है कि छोटे बच्चे खाना नहीं खाते, लेकिन वही बच्चे जब जवान हो जाते हैं और कमा करके नहीं लाते तो माताओं की शिकायत रहती है खाता रहता है यहीं पे बैठे बैठे, कुछ कमाता नहीं है। अच्छा, शिकायत डबल होती है, हमेशा शिकायत में रहती माई हुई। जब बच्चा रहता तो ये शिकायत रहती थी कि खाता नहीं है, और जब बड़ा होकर अगर कमाता नहीं है तो कहती है कि घर में बैठे बैठे खाया करता है, दिन भर आवारा घुमा करता है। तो पहले समय की बात है, और एक ऐसा ही व्यक्ति था, वो गांव में रहता था। अच्छा, गांव में भी रहता था तो उसके साथ में एक परेशानी थी कि वो खाता बहुत था। अब वो जब खाना खाए तो घर में खाए तो घर वालों को तो मालूम तो मोटी झूठी उसके लिए बनाए जैसे तैसे, और फिर भी उसको कह दे कि देखो इतना ही खाना, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो कहीं पंगत में जाए तो उसको बड़ा अच्छा लगता था। तो पंगत में जाकर के वो कभी कभी तो 2-3 पंगत बैठ जाता था। अब लोग उससे कहे भैया उन्हें का 10 रोटी लग जा, 20 रोटी, 25 पूरी लग जा, तो लोग उससे कहे कि भैया बीच बीच में पानी पी लिया करो। तो वो कहता था बोले बीच तो आए, बीच आएगा तो पानी भी पी लेंगे। अब ऐसा करते करते गांव के लोग उसको मजाक में लेते, उसको कई बार कह देते कि भैया फलाने गांव में आज भंडारा है, वो बेचारा पैदल चले जाता, और वहां पे पता चला कि भंडारा नहीं है, तो वहां से वापस आए तो घर में आके एक रोटी ज्यादा खाए तो घर में गाली खाए। ऐसा करते करते बहुत समय हुआ। अब ऐसा समय हुआ तो एक बार उसने ये देखा कि महात्माओं की टोली आई, महात्माओं की टोली आई तो गांव वालों ने महात्माओं को भंडारा करा। अब महात्माओं को जब भंडारा करा तो देखा कि महात्माओं को बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना मिल रहा है, भोजन और सारी चीज, हलवा पूरी सब चीज। अब महात्माओं की सेवा करते करते वो 2-3 रोज वहां पे रुका तो उसको भी अच्छा खाना मिला। तो उसने महाराज जी से पूछा, बोले महाराज जी ये सब आपके चेले हैं? बोले हाँ हमारे चेले हैं सब। तो बोले महाराज जी क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, सीताराम सीताराम करते हैं। तो बोले महाराज जी फिर? तो बोले आश्रम जा रहे हैं, हम भ्रमण के लिए गए थे, आश्रम जा रहे हैं। तो बोले महाराज जी आश्रम में? बोले वहां पर भी ऐसी भंडारा चलता है, भंडारी है, कोठारी है, भंडारा चला करता है।
तो उसने कहा ठीक है जी। बोले महाराज जी मैं चलूं, भोजन मिलेगा? बोले जी भर के मिलेगा। बोले महाराज जी देखो हमारा एक आध पंगत में कुछ नहीं होता है, कम से कम दो। अरे बोले दो नहीं, दो तीन पंगत बैठ गए। अब साधु संतों को क्या फक्कड़ आदमी न खाएगा ही ना, लेकिन भगवान का भजन करेगा। बोले हाँ सीताराम सीताराम करूंगा। चल दिया संतों के साथ में, संतों के साथ में चला तो 8 रोज हो गए। 8 रोज बाद पड़ी एकादशी। एकादशी का दिन पड़ा। अब वो बढ़िया फसला दोनों टाइम पहले तो खाता रहा 8 रोज तक, दो दो तीन पंगत आराम से निपटाता और उसके बाद भगवान का नाम लेता रहा सीताराम सीताराम। जब 8 रोज बाद एकादशी पड़ी तो देखा कि आज तो भंडारे में ताला लगा हुआ। सवेरे से देख रहे हैं कि सब महात्मा किधर हैं क्या है, तो देखा तो सारे महात्मा भजन कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले आज एकादशी है। तो बोले एकादशी है तो बोले आज कुछ नहीं बनेगा, सारे महात्मा भगवान का भजन कर रहे हैं, आज तो जल पे और फल पे ही रहेंगे। तो बोले महाराज फल में? बोले बस 1-2 केले मिल जाएंगे खाने के लिए। ओहो, बड़ा चिंता में पड़ गया। गुरुजी के पास गया। बोले गुरुजी, बोले आज एकादशी है? तो बोले हाँ बेटा एकादशी है। तो बोले गुरुजी हमसे तो भूखा रहते नहीं बनता, हम तो कुछ खाएंगे। गुरुजी ने कहा नहीं बेटा एकादशी तो सभी करते। बोले नहीं गुरुजी, अगर हमने एकादशी कर ली तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, हम तो रात भर में मर जाएंगे। द्वादशी देखने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। तो कहने लगे, गुरुजी की भंडारी को बुलाया, बोले इसको कुछ थोड़ा सा राशन दे दो। अब राशन दिया, गुरुजी ने थोड़ा सा बता दिया कि देख भाई एकादशी के दिन ऐसे अन्न तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो अन्न खाता है ना उसको कीड़े खाने का फल मिलता है एकादशी के दिन। तो अन्न तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन तू एक काम करना, अगर तेरे को नहीं समझ में आता है तो तू जा आश्रम से दूर चले जाओ नदी में, नदी के पास में, वहीं पे बनाना खाना और ठाकुर जी को भोग लगा देना। लेकिन तो बोले वो कीड़े नहीं खिलाएंगे, भगवान का प्रसाद हो जाएगा ठाकुर जी को भोग लगा करके। अब उसके मन में आया कि चलो ठीक है। गया भाई, नहाया धोया, भंडारा बनाया। अब भंडारा बनाया तो जैसे ही खाने के लिए बैठा, भूख तो जोर से लग रही थी क्योंकि अब एक ही टाइम का मिला है, तो भूख जोर से लग रही थी। लेकिन गुरुजी की बात पे विश्वास था। गुरु के वचन प्रीत नहीं जेही, सपने सुख सिद्धि नहीं यही। अब उसके मन में विचार आया कि गुरुजी ने कहा था कि ठाकुर जी को भोग लगा देना, तो अब वो आवाज लगाता है ठाकुर जी को कि ठाकुर जी आ जाओ भोजन कर लो। तो क्या कहता है, मेरे राम आइए, श्री राम आइए मेरे भोजन का। क्योंकि उसको तो ये लग रहा ना कि ये भोजन तो मेरे लिए बना है, लेकिन राम जी को भी खिलाना पड़ेगा, तो इसलिए कहता है कि मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या कहता है? सरल है, पूरा सरल है। नवम सरल सब सन चल हीना। अरे उसको लोग कह देते थे कि उस गांव में पंगत है तो पैदल चला जाता था, तो सरल है ना, भोजन जरूर ज्यादा करता लेकिन मन में कितनी सरलता है। तो आज वो भगवान को बुला रहा है और क्या कह रहा है, मेरे राम आइए, सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखता है कि 5 मिनट हो गए भजन करते, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, कोई आया ही नहीं। तो क्या कहता है भगवान से, आज आश्रम में एकादशी है मेरे रघुनंदन। आज आश्रम में एकादशी है मेरे रघुनंदन। नहीं बना है कोई भंडारा, सब घिस रहे हैं चंदन। नहीं बना है कोई भंडारा, सब घिस रहे हैं चंदन। इसको पार आइए, इस
पार आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, जल्दी जल्दी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब सरल जो होता है ना, तो कई बार भगवान भी बड़ा कौतुकी है, सरल आदमी की परीक्षा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब बड़े प्रेम से उसने राम जी को बुलाया, तो क्या देखते हैं कि वहीं पास में राम जी आए हैं, साथ में सीता मैया आ गई। तो देखा उसने, बोले हाँ आपने तो बुलाया भोजन के लिए, अच्छा अच्छा ठाकुर जी आते हैं। बोले ये, अब उसको तो ये लग रहा ना कि एक जन का भोजन दिया उसमें ठाकुर जी हो गए, अब ये भी यानी 2 जन खाएंगे तो मेरा क्या होगा, ये नहीं बोल रहे कि मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो चलो कोई बात नहीं, आपको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप खाइए। भगवान के सामने नैवेद्य रखा, भगवान ने और माता सीता ने दोनों ने भोजन करा। अब जब भोजन करा तो थोड़ा सा नैवेद्य उसको दिया। अब उसको तो इतना खाने की आदत, इतना सा मिला तो खाया उसने, लेकिन उसको बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि इतना अच्छा लग क्यों रहा है। अब वो बड़े प्रेम से कहता है कि देखो अगली बार जल्दी आ जाना, इतनी देर मत लगाया करो। भगवान ने हाँ में हुकारा भर दिया, मुस्कुराते रहे, भोजन करा सीता मैया ने और राम जी ने। और उसके बाद में जब उसने खा लिया तो बोले अब हम जाए, तो भगवान को वहीं छोड़ करके वो आश्रम। अब जब आश्रम आया तो आश्रम में आकर के बढ़िया फिर 15 रोज चले, 15 रोज बाद फिर एकादशी आ गई। अब एकादशी आई तो गुरुजी के पास फिर गया, बोले गुरुजी देखो तुम थोड़ा ज्यादा दिया करो। बोले उस रोज आपने दिया था ना, तो हमने ठाकुर जी को भोग लगाया तो साथ में ठकुराइन भी आई थी। बोले साथ में ठकुराइन भी आई थी। तो गुरुजी ने कहा इसको कम पड़ रहा होगा इसलिए बातें बना रहा है। गुरुजी क्या समझ रहे कि इसको कम पड़ रहा होगा इसलिए बातें बना रहा है। अब क्या हुआ कि गुरुजी ने थोड़ा ज्यादा देने का कह दिया कोठारी से। अब कोठारी ने 3 जनों का उसको दे दिया, 2-3 जनों का, कि पहले ये 4 जनों का खाता है तो उसके हिसाब से दिया, 1 जन का ज्यादा दे दिया। अब ज्यादा दे दिया, फिर गया और फिर पहुंच करके उसने बनाया, तुलसी दल लगा करके भगवान को फिर से नैवेद्य कराया। तो आज क्या कह रहा है, मेरे राम आइए, तो रुक गया नहीं, उसको ठकुराइन भी थी तो क्या कहता, सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब क्या हुआ कि जब सीताराम जी का नाम लिया गया तो उन्होंने तुरंत भगवान आ गए। अच्छा भगवान आए तो आए, लेकिन क्या हुआ कि आज राम जी भी आए, सीता जी भी आए, लक्ष्मण जी को भी ले आए। अब एक और बढ़ गया था उनको फिर टेंशन, आप आ गए हैं? बोले हाँ। ये बोले हमारे छोटे भाई, तो हमने तो आपको बुलाया। बोले नहीं हमारे साथ ही रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं, इनको भूख लगी। अब आ गए हो तो कोई बात, खाओ। नैवेद्य लगाया, खिलाया। अब खिलाया तो भगवान को भोजन दिया, बड़े प्रेम से भगवान को पंखा जला करके खा रहे, भगवान भोजन पा रहे हैं और ये देख रहा है तो इसको बड़ा अच्छा लग रहा है। इसको ये नहीं मालूम कि भगवान हर किसी के सामने नहीं आता, लेकिन इसको तो ये लग रहा है कि भगवान को गुरुजी ऐसे खिलाते होंगे रोज। तो बढ़िया भोजन कराया और भोजन कराने के बाद फिर वो इतना सा प्रसाद, अब इतना सा प्रसाद लेकर के पाया उसने, चला आया। फिर एकादशी 15 दिन बाद, और 15 दिन बाद एकादशी आई तो उस बार को उसने कह दिया, बोले गुरुजी देखो हमको तुम जो हमारा देते हो वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे ठाकुर जी है ना किसी को एक को ज्यादा ही लाते हैं। बोले तो बोले तुम थोड़ा ज्यादा देना इस बार। गुरुजी ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचता हो ले जाकर, भाई ऐसा भी हो सकता है कि मेरी गाड़ी पीने लग गया हो,
कुछ और कुछ भी खाने लग गया हो तो ले आके बेचता हो। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, इसको जितना चाहिए उतना दे दो। बोले तेरे हाथ से निकाल ले। अब इन्हें तो बनाई बढ़िया पोटली, और पोटली बना करके बढ़िया आराम से पहुंचा स्थान पर। अब स्थान पर पहुंचा तो इसके मन में विचार आया कि यार अपन को बनाना है, मिलता तो इतना सा है, और फिर कोई आ जाए तो बोले एक काम करते, बोले आज पहले देख लेते। फिर इसने शुरू करा, बनाया है ही नहीं और आज तो ऐसे ही शुरू कर दिया इसने। क्या करने लग गया, सीताराम आइए लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या देखता है, देखा कि लक्ष्मण जी आए, राम जी आए, सीता जी आई, और साथ में परिकर आ गया। परिकर में और कौन कौन आया, तो देखते हैं कि भरतलाल जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, और हनुमान जी हैं, और दो चार साधु संत हैं। अब भगवान आके बैठ गए। भगवान कहते हैं लाओ भोजन। बोले हमने बनाया ही नहीं, हमको मालूम था कि हमको मिलना तो है नहीं, हमने बनाया नहीं, ये रखा है, तुम बना लो खा लो, और हमको भी दे देना, हमको भी दे देना, तुम बना लो खा लो। अब भगवान ने देखा कि अपने हाथों गए भोजन के लिए, और पूरा परिकर आ गया, साधु समाज आ गए। बोले तुम तो आए तो ठीक है, बोले बंदर को भी ले। हनुमान जी महाराज को देखकर बोलते, बोले इनको भी ले आए, अब ये तो और खा जाएंगे। विचार करें। अब भगवान ने सोचा कि चलो आज इसको हम बना के खिलाते हैं। तो क्या हुआ, लक्ष्मण जी गए लकड़ी लेने के लिए, हनुमान जी ने अपने पूंछ से जगह साफ कर दी, शत्रुघ्न ने वहां पे कुछ ऐसा कर दिया जैसे चूल्हा बन जाए, वो चूल्हा बनाया। भरत जी क्या करते हैं, वो जो दाल और सारी चीजें हैं उनको सुधारने लगे, तरकारी सुधारने लगे। राम जी बैठे हुए सिद्ध संत आज गाना गाने लगे, और सीता मैया ने रसोई संभाली। बोलो सीता मैया की। अब जब सीता मैया ने रसोई संभाली, जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करी तो क्या देखते हैं कि दसों दिशाओं के सारे सिद्ध आ गए कि आज तो भगवती ने रसोई बनाई है, प्रसाद पाएंगे, उपवास आज एकादशी मां के हाथ से पूरी करेंगे। और जब सीता मैया ने रसोई बनाई तो दसों दिशाओं से सारे सिद्ध आए। अब वो बैठ करके देख रहा है कि इतने सारे और हो गए। अभी तक तो हमको ऐसा लग रहा था कि प्रसाद थोड़ा सा मिल जाएगा, लेकिन अब तो लगता है आधी रोटी भी नहीं मिलेगी। आज ये गुरु जी तो नहीं करवा पाए, ये लोग एकादशी करवा देंगे सब मिलके हमारी। गुरु जी तो नहीं करवा पाए, गुरु जी ने तो भंडारे के लिए हमारे को भोजन दिया, लेकिन ये इतने सारे हो गए हैं कि हमारी एकादशी करवा देंगे। अब जब इस प्रकार से सारे लोगों को देखा तो बड़ा वो हुआ उसके मन में, फिर भी चुपचाप बैठा है और देख रहा है कि शायद कुछ हो जाए, प्रसाद मिल जाए। भगवती ने जब भंडारा बनाया तो कहते हैं कि सीता मैया की रसोई वो रसोई है जिसने हनुमान जी को भी तृप्त कर दिया था, भगवान शिव को भी तृप्त कर दिया था और हनुमान जी को भी तृप्त कर दिया था। तो सीता मैया की रसोई ऐसी रसोई है। जब सीता मैया ने रसोई बनाई तो सारे लोगों ने भोजन पाया और आज इसको भी भोजन मिला। लेकिन हुआ क्या, ये जब वहां से बैठे बैठे देख रहा था, गुरुजी इसके पीछे पीछे आए और गुरुजी ने देखा कि ये क्या कर रहा है। तो देखा था इधर सामान रख के बैठा हुआ, अब वहां पे सामान दिख रहा है इसको रखा हुआ और ये बैठा हुआ दिख रहा है। और जब उठ के चलने लगते थे, गुरुजी बोले कहाँ जा रहा है? बोले खाइए ना, सब लोग तो आ गए। बोले कहाँ है? बोले सब सामने तो हैं। बोले देखो वो सीता मैया खाना बना रही है, राम जी बैठे हुए हैं और वो लक्ष्मण जी है, वो हनुमान जी है। अब गुरु जी को दिख नहीं रहे। जब गुरु जी को नहीं दिख रहे तो वो भगवान से बोले तुम ऐसा क्या करते हो, हमारे को चोर बनाओगे क्या? हमको दिख रहा है, गुरु जी को नहीं दिख रहा, तुमने सब खा लिया। गुरु जी बोल रहे हैं कि क्या है भगवान, गुरु जी को भी दिखो। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखेंगे, हम तुमको दिखेंगे। तो बोलता नहीं ऐसा नहीं होगा, जब हमको दिख रहे हो तो हमारे गुरु जी को भी दिखो, नहीं तो गुरु जी हमको झूठा जानेंगे ना। और जब इस प्रकार से कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए
तब भगवान ने अपना दर्शन गुरुदेव को दिया। और ऐसे सरल शिष्य के कारण गुरु को राम जी, सीता जी और राम जी के परिकर के दर्शन हो गए। सरल होना कितनी बड़ी बात है। बड़े बड़े साधु संत ज्ञानी हो सकते हैं, तपस्वी हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन सरल नहीं हो सकते। सरल तो वही हो सकता है जो मन से छल को छोड़ दे। तो नवमी भक्ति इस प्रकार की है, नवम सरल सब सन छलहीना, बिल्कुल छलहीन होना पड़ता है, तब जाकर के नवमी भक्ति प्राप्त होती है। तो जिस प्रकार ये भक्त जो एकादशी का पारायण करता है, राम जी को बुलाता, राम जी आ जाते, तो ऐसी ही अगर हमें सरलता है तब जाकर के हमारी भक्ति पूर्ण होगी। तो प्रयास करें अपने आप को सरल बनाने का। देखिए सरल कौन होता है? सरल होता है आईना। जो सामने आ जाए उसको उसकी शक्ल दिखा दो। ऐसा नहीं, सरल होने का मतलब ये नहीं होता। नहीं तो मुझे कई बार एक बच्चा है, उसको कहानी सुनाया करता हूं। क्या हुआ कि एक बार ना एक स्थान पर सांप रहता था बड़ा खतरनाक। अब वो क्या करता था, किसी को भी, तो कई लोगों को उसने काट पीट भी लिया। तो वो गुस्से में उतना नहीं काटता, लेकिन लोगों को तो घबराहट में परेशानी हो जाती थी। तो क्या हुआ कि लोग उस क्षेत्र में जाने से डरते थे। तो एक महात्मा वहां रहते थे। अब महात्मा, वो सांप के डर से लोग नहीं आए, और महात्मा रहे तो महात्मा को ना भोजन मिले, ना प्रसाद मिले, कुछ नहीं मिले। तो महात्मा ने सांप से कहा कि यार भैया काटा मत कर यार, तू काट लेता है तो लोग ने मंदिर में आना छोड़ दिया, यहाँ तो भोजन की परेशानी हो गई। अब वो सांप ने काटना छोड़ दिया। अब सांप ने काटना छोड़ा तो क्या हुआ? हुआ ये कि लोगों को पता चल गया धीरे धीरे कि सांप काटता नहीं आजकल। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से मंदिर में आते, खूब करते, लेकिन क्या हुआ, अब सांप की हालत खराब हो गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कोई लकड़ी के गट्ठे में बांध के ले जाए उसको, कि सांप से बांध लो, कोई पानी उठा के ले जा रहे, चोमल बना के सांप को रख के ले जाए। अब सांप की हालत ऐसी हो गई कि सांप मरू मरू होने लग गया। वो गुरुजी से कहता है, गुरुजी आपने काटने का मना करा, मैंने काटना बंद कर दिया तो लोगों ने इज्जत करना छोड़ दी, मेरी लोगों ने इज्जत करना छोड़ दी। तो गुरुजी ने उससे बोला, बेटा मैंने काटने को मना करा था, फुसकारने को थोड़ी मना करा था। तो ऐसा भी बताना पड़ता है। नवम सरल सब सन छलहीने का मतलब ये है कि आप आईने जैसे हो जाओ। जो आएगा उसको अपनी ही तस्वीर आप में मिलेगी। अर्थात कोई अगर अच्छा आया तो उसके अंदर उसका रूप दिखेगा। कोई अगर ऐसा करके अगर ऐसा हाथ दिखा रहा है तो उसको हाथ दिखाया हुआ दिखेगा। जो जैसा दिखेगा वो वैसे ही हो जाएगा। अपने आप को आईने जैसा बना लोगे तो बढ़िया रहेगा। और अगर कहीं के ने पत्थर मारा तो आईना अभी तो ऐसा है, मैं कई बार कहा करता हूं कि मैं था आईने के जैसा इस संसार में, मैं था आईने के जैसा इस संसार में, मेहरबानी आपकी है जो पत्थर मार मार कर मुझे लश्कर बना दिया। मेहरबानी आपकी है जो पत्थर मार मार कर मुझे लश्कर बना दिया। अर्थात आईने को पत्थर मारोगे, आईना फूटेगा और चार उसके अंदर से अस्त्र शस्त्र बन के बाहर आ जाएंगे। कहते ना फूट गया तो लग जाएगा किसी को, जब तक कि वो जगह बता तब तक कुछ नहीं। तो लोग जब पत्थर मारते हैं तो आईना क्या बन जाता है? लश्कर बन जाता है। तो नवम सरल सब सन छलहीना, जब इस स्थिति में हम पहुंच जाए तो हमारा एक वजन पूरा हो जाता है। सबरी माता ने भगवान से कहा कि हे राम जी, अब मैं इस शरीर का त्याग करूंगी, मैं अपने गुरु के धाम जाऊं जब तक रुकना, लेकिन आप यहां से ऋषिमुख पर्वत की तरफ जाइए, वहां पर सुग्रीव से आपकी भेंट होगी, तब आप माता सीता की खोज कर पाएंगे। और ऐसा कहकर सबरी ने अपने गुरु के लोक को चली गई। यहां पर किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है, आरण्य कांड पूर्ण होता है। श्री नारद जी महाराज भगवान के पास में आते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, अपने श्राप के लिए क्षमा मांगते हैं और आरण्य कांड पूर्ण हो जाता है। अब हम किष्किंधा कांड में प्रवेश कर रहे हैं। ये किष्किंधा कांड जो है ना, इसमें सुग्रीव बाली और राम जी की सुग्रीव से मित्रता, इन सब की कथा और गाथा है। हम प्रारंभ करते हैं और किष्किंधा कांड सूक्ष्म में करते हुए हम सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। तो
कुंदेन्दुवर सुंदरावति बलो विज्ञान